कथा को सुने, भले कोई व्यक्ति कुछ भी बोले, 7 दिन तक हमारे हृदय में क्रोध नहीं आना चाहिए। कोशिश यह होनी चाहिए यदि कोई कितना गलत बोल रहा है वहां से दूर हो जाओ, क्योंकि यह क्रोध है ना हमारा विनाश करता है, परमात्मा से हमें दूर करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिसके भी हृदय में ये 4 चीज होती हैं, परमात्मा उसे कभी प्राप्त हो ही नहीं सकते महाराज, कभी नहीं हो सकते। काम, क्रोध, लोभ और एक मोह। मोह कैसा? दांत हिल रहे हैं महाराज, आंखों में जाला लग गया, पहचान में नहीं आ रहे, अंतिम अवस्था है, फिर भी कौन याद आ रहे हैं कि महाराज हम चले जाएंगे तो ये नाती पोता ये किसके सहारे रहे। इसे कहते हैं मोह। और जब हम यह सोच करके जाते हैं ना तो फिर महाराज क्या होता है, फिर हम भव सागर से पार नहीं होते, फिर भी हमें यहीं आकर के कहीं सूकर, कहीं जानवर, कहीं किसी मनुष्य योनि में आना पड़ता है और फिर भटकना पड़ता है। इसलिए भाव से 7 दिन कथा को श्रवण करें नियम पूर्वक। भागवत कथा में बताया गया कि महाराज कथा को श्रवण करते समय 7 दिन तक यजमान को घी पी करके कथा को सुनना चाहिए। क्या? घी पी करके। अब महाराज जो 7 दिन के यजमान हैं, ध्यान से सुन लो, 3 डिब्बे तो आ गए हैं घी के, 2-4 डिब्बे और बुलवा लेते हैं। और ऐसे नहीं यजमान जी नहीं, व्यास जी भी। लेकिन उसके बाद में बताया गया, जब ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि महाराज आगे जब समय आएगा तो ऐसे भी भक्त होंगे कि इस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे, तो बताया गया भोजनम तो वरम मन्ये कथा विघ्न कार्यक्रम नोपवासम वरः प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। महाराज सुल्पाहार, फलहार पाकर के कथा को श्रवण कर, शरीर साथ नहीं दे रहा है तो महाराज भोजन पाए, लेकिन ऐसा भोजन पाए जिससे हमें निद्रा देवी ना सताए। अब पता चले महाराज हम कथा में बैठे 2 मिनट बाद में नींद के झोंके लेने लगे। और यहां बताया गया लास्ट में कि महाराज 10 बार भोजन करो, लेकिन भाव से कथा को श्रवण करो। प्रवक्ता बताया गया कि महाराज प्रवक्ता ऐसा होना चाहिए, वैष्णव प्रवक्ता हो और संध्या वंदन करने वाला हो, अग्निहोत्री। अग्निहोत्री मतलब ये नहीं कि जो अपने यहाँ अग्निहोत्री होते हैं, ये नहीं। अग्निहोत्री का मतलब होता है कि जो नित्य प्रतिदिन हवन करे, उसे कहते हैं अग्निहोत्री ब्राह्मण। ऐसा प्रवक्ता हो, धर्म शास्त्रों का जानकार हो, और ऐसा होना चाहिए जो गागर में सागर को भर दे। ये नहीं कि महाराज कथा को विस्तार से कहते जाए। यदि इस भागवत कथा का विस्तार किया जाएगा तो महाराज जैसे यहाँ कथा प्रारंभ हुई ना, ऐसे पंडाल 3 साल तक भी लगा रहेगा, संगीत वाले हमारे आचार्य जी आयोजक करवाते रहेंगे तो भी महाराज ये कथा पूर्ण नहीं होने वाली। इसलिए गागर में सागर भरने वाला सार सार कथा का बताए, श्रवण कराए, ऐसा प्रवक्ता होना चाहिए। और श्रोता प्रवक्ता को जमीन में 7 दिन तक लेटना चाहिए। यदि हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है तो महाराज हम तखत पर हम लेट सकते हैं, क्योंकि वह शुद्ध होता है। खटिया पर नहीं लेटना चाहिए। बड़े नियम बताए गए महाराज। ये भागवत कथा वही कथा है जो ऋषि मुनि सुन करके और उनके लिए विमान आ जाते थे। और हम आप 1000 बार भी सुन लेते हो महाराज, विमान किया घर वाले भी नहीं आते बुलाने वाले, क्योंकि विधान अलग अलग है। अब हम आप सुनते हैं तो क्या करते हैं, 2-4 मिनट तो ऐसे सुने, तो उसके बाद में व्यास जी के सामने सीधे पैर फैला लिए। क्या किए? भागवत कथा के सामने फैला लिए। भागवत कथा बड़े नियम पूर्वक सुननी चाहिए। भूत भावन महादेव ने जब माता पार्वती को कथा सुनाई तो कहा कि देवी तुम नहीं सुन पाओगी, तुम नियम पालन नहीं कर पाओगे। लेकिन माता पार्वती ने जिद की, भोले बाबा ने सुनाई, लेकिन फिर भी नहीं सुन पाई। जब माता पार्वती नियम का पालन नहीं कर पाए तो हम आप कैसे कर सकते हैं?
इसलिए कलयुग में बताया गया है कि भव सागर से पार करने वाला केवल क्या है? हरि नाम। हर स्थिति परिस्थिति में परमात्मा का भजन करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। कलियोग केवल सभी भाव से गाएंगे। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। देखिए ये चौपाई किस किस को आती है? हाथ खड़ा करें। सबको आती है ना? भाव के साथ में गाएंगे हमारे आचार्य जी के साथ। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। हे सो मेरे नर उतराई पारा, सुमर सुमर नर उतराई पारा, सुमर सुमर नर उतराई पारा, सुमर सुमर नर उतराई पारा। इस कलयुग में यदि हमें भव सागर से पार जाना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो महाराज सबसे बड़ा सद्गुण जो कलयुग में बताया गया वो भगवान नाम महिमा बताई गई। भगवान का भजन करें, उठते फिरते चलते फिरते किसी भी हर स्थिति परिस्थिति में परमात्मा का भजन करना चाहिए। ऐसे नहीं बनावटीपन जैसे नहीं। कैसे? आजकल क्या होता है महाराज, कैसे भजन करते हैं? एक बार हमारा निमंत्रण हुआ, कथा चल रही थी पंजाब में। एक माता जी हैं, जैसे आप सभी कथा सुनने आते ना, ऐसे माता जी आते थे। उनके साथ में एक बालक आता था। अब माता जी के साथ में कथा को सुनता था बैठ करके, और कथा के बाद में सब बताता था। महाराज जी आज आपने ये कथा बताई, ये बताई, ये बताई। बड़ी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। एक दिन माता जी ने निमंत्रण किया, और जब हम उनके घर पे गए अपनी पूरी मंडली के साथ में महाराज, तो माता जी ने निमंत्रण तो ठीक है किया ही था, लेकिन उनको दिखाना था अपना पूजन पाठ और कक्ष। जैसे हम पहुंचे, देखा माता जी के यहाँ पर धन की कमी नहीं थी, वैभव की। 10-15 नौकर खूब काम कर रहे महाराज, खूब वैभव दिया। अब जैसे माता जी को पता चला कि महाराज आ गए हैं, तो माता जी क्या की पूजन कक्ष में बैठ गए। अब महाराज माता जी की जो माला जप करने की वो हजारिया, 1000 दाने वाली, 1000 दाने वाली माला कौन लेकर के चलते पता है? बड़े बड़े संत महात्मा जैसे राजन दास जी महाराज, एक झोली रहती ना उनके साथ। हमारे पूज्य स्वामी श्री बागेश्वर धाम वाले सरकार, उनके जो गुरुजी परम सिद्धेश्वर रामभद्राचार्य जी महाराज, बड़े बड़े संत महात्मा हजारिया माला लेकर के चलते हैं, जैसे 1000 गुड़िया रहते हैं। उन माता जी के पास में भी वही माला, लेकिन महाराज इतने बड़े बड़े गुड़िया, और जो जप कर रही थी ना, जब हमने देखा पहुंच करके, तो कैसे, अब ऐसे नहीं कि इन विभूतियों के हमने नाम ले लिए तो इन्हीं जैसे जप कर रही थी। वो माला तो जप कर रही है, घुमा रही है महाराज, पता नहीं कि एक बार में 10 गुड़िया चले जाए, 20 चले जाए। जैसे हमें देखा, देख करके तुरंत आंख बंद कर ली। कहा जय हो माता। अब उसके बाद में रहा नहीं गया उनसे। अब उनको लगा कि कहीं नौकर कुछ ना कुछ गलत कर दे। अरे रामू इधर आओ, फिर आंख बंद कर ली। 1 बार 2 बार 3 बार, फिर माता जी से पूरी माला जब नहीं हुई तो माला उठा के एक साइड में रखा। कहा महाराज जी चलो हम आपको पूजन कक्ष दिखा दें। अब उन्होंने सोचा कि माला करते करते हो सकता महाराज जी आ जाएं देखने के लिए, लेकिन हम तो देख रहे थे माता जी को कैसा भजन चल रहा। जब पहुंचे, अब माता जी बड़े बड़े ग्रंथ निकाल करके सब दिखा रहे, महाराज जी ये सब, महाराज जी ये पुराने सब, ये माला।
हमने कहा माता जी भजन कितना करते? महाराज जी 8 घंटे, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम। हमने कहा अरे भगवान 8 घंटे भजन? हाँ। हमने कहा माता जी ऐसे? हाँ महाराज जी बिल्कुल कंटिन्यू ऐसे ही चलता है भजन। हमने कहा महाराज जी, माता जी 24 घंटे भी करोगे ना तो भी कुछ नहीं होने वाला। कहा महाराज जी ऐसे क्यों कह रहे? हमने कहा हम इसलिए कह रहे हैं, हमने कहा माता जी भले 5 मिनट भजन करो, भाव से करो, हृदय से परमात्मा को पुकारो तो आपका उद्धार हो जाएगा। बनावटीपन से परमात्मा कभी नहीं आते। मोह कपट छल छिद्र न भाव। परमात्मा क्या कहते हैं? हमारे जो ब्रजवासी थे, ब्रज के जो गोप ग्वाल थे भगवान के, वो कैसे थे? उनके अंदर कपट नहीं था, कभी बनावटीपन नहीं था। परमात्मा ब्रज में निवास किए। कैसे? अपने पैरों में चरण पादुका धारण नहीं किए महाराज। यहाँ तक कि कोई मुकुट नहीं पहने, मोर पंख धारण किए। राजर्षि वस्त्र नहीं पहने, केवल पीतांबरी धारण की। उनके यहाँ सब कुछ था, राजा के पुत्र थे, लेकिन महाराज कभी राजर्षि वस्त्र धारण नहीं किए, क्योंकि उनके साथ में जो गोपबाल ब्रजवासी सखा थे वह ऐसे थे कुछ सखा कि जिनके यहाँ सुबह भोजन की व्यवस्था है, शाम की भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। और उन ब्रजवासियों के अंदर कभी कोई बनावटीपन नहीं है। हम आपके जैसे आज भी यदि आप बिहार जी के मंदिर में जाएं और जाकर के देखें, हजारों लाखों की भीड़ में वह ब्रजवासी एक अलग दिख जाता है। अगर कोई ब्रजवासी आता है ना, अलग दिख जाता है। कैसे अलग पहचान होती? क्योंकि ब्रजवासियों के हृदय में चंचलता अलग से होती। वो कलाकार, उनको बनने की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, वो कलाकार ही पैदा होते। उनको नाच सीखने की जरूरत नहीं पड़ती महाराज ब्रजवासियों को। अभी ब्रज में होली जो हो रही है ना, अभी हम आए हैं, अभी होली चल रही है ब्रज में। ब्रज की होली बड़ी अद्भुत होली होती है। आप जाकर के ब्रज की होली का आनंद लें। यहाँ पर भी एक दिन ब्रज की होली का आनंद लेंगे हम सभी, चाहे 6वें दिन या 7वें दिन। 7वें दिन, क्योंकि होली का भी समय नजदीक है। देखो कितनी बड़ी हमारे ऊपर कृपा भोले बाबा जी की। भोले बाबा जी शिवरात्रि कथा, होली, और इस कथा में आप सभी को सब मिल जाएगा, सब प्राप्त हो जाएगा। तो ब्रजवासियों के अंदर बनावटीपन नहीं होता है। वो जाते हैं वृंदावन में, बिहारी जी के मंदिर में। हम आप जाते हैं तो क्या करते हैं कि फूल माला प्रसाद लेते हैं, लेकर के और पुजारी जी को दे देते हैं या लगाते हैं महाराज, या भगवान के यहाँ मंदिर में आते हैं, मीठा लेकर के आएंगे और भोले बाबा जी के मुंह में चिपका देंगे, दुर्गा जी के मुंह में चिपका देंगे। लेकिन ब्रजवासी ऐसा नहीं करते। भाव से दूर से ही खड़े होकर के ऐसे माला दिखाएंगे, लो कन्हैया इस माला को पहन लो, खुद पहन लेते। प्रसाद पेड़ा लेके जाते हैं महाराज और दूर से दिखाते हैं, और दिखाने के बाद में पेड़ा लेते हैं ना और सीधे फेंकते हैं बिहारी जी, ले लाला जब प्रसाद पा ले। बिहारी जी उस प्रसाद से, उस भक्ति से प्रसन्न हो जाते, क्योंकि उनके अंदर कभी बनावटीपन नहीं रहता है। सच्चे मन हृदय से परमात्मा का भजन करते हैं और परमात्मा भी उस ब्रज में आने के लिए तरसते हैं। आज भी परमात्मा ब्रज में निवास करते हैं महाराज, निधिवन में निवास करते हैं, रास होता है। आज भी निधिवन आप जाएं, वहां पर देखें, आज भी सैया लगाई जाती है महाराज, श्रृंगार रखा जाता है, पान रखा जाता है, दातुन रखी जाती है। और सुबह जब दरवाजा खोलते हैं तो महाराज दातुन चबी हुई, पान चबा हुआ, श्रृंगार फैला हुआ, सैया फैली हुई, महाराज सब कुछ मिलता है। परमात्मा आज भी है। आप जो इस मंदिर में, इस पवित्र प्रांगण में कथा को श्रवण कर रहे हैं, महादेव की महिमा बड़ी अद्भुत है। आप कभी भी, जब भी आप अपने जीवन में कभी दुखी हो, कभी भी किसी के पास में न जाएं, किसी को मत बताएं, आकर के भोले बाबा जी के पास में केवल 5 मिनट हृदय से भाव से बैठ करके और प्रार्थना कर लें और अपना दुख सुना, परमात्मा उसको अवश्य दूर करेंगे। आज जो ये कथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं, 4 वर्ष पहले यहां से कलश यात्रा प्रारंभ हुई थी कथा की।
और जैसे जब हम आए, हमें भैया लोगों ने बताया कि महाराज जी मेन, जिसे कहा जाए मेन ब्रांच यही है। और हमने महादेव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने वहां तो कथा श्रवण कर ली, हमारा भाव है कि कभी यहाँ पर भी श्रवण करें। और भूत भावन महादेव ने देखो आज ऐसी कृपा की कि 5वां वर्ष जब प्रारंभ होने जा रहा है और भोले बाबा जी ने बुलाई दिया। ये है यहाँ का प्रभाव महाराज, जो आप सभी इस वृक्ष को, इस फल को और इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, ये वहीं का प्रभाव है। तो आप खूब भाव से कथा को श्रवण करें, खूब आनंद के साथ में भोले बाबा जी की सेवा करें। आइए हम सभी, हमारे मध्य में भगवान की अद्भुत झांकी आने वाली है, हम सभी झांकी के दर्शन करेंगे। एक छोटा सा भजन झांकी के दर्शन करते हुए कथा की ओर आगे चलेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बू फलचारभक्षणम् उमाश्रुतं विनाशिकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। बोले भवानी शंकर भगवान की जय। हमारे मध्य में भगवान आ रहे हैं, सभी आनंद के साथ बैठ करके दर्शन करेंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा। जाने कौन सी बात की अदा तुम्हारी है, हजारों लाखों मिटे हैं ये ऐसी प्यारी है, कभी हमें भी मिटाओ तो कोई बात बने, तेरे बगैर सांवरिया, तेरे बगैर सांवरिया, तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सांवरिया। न जाने कौन ऐसी बाकी अदा